नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है किष्किंधा कांड भाग 13 और इसमें ना श्री राम की दक्षिण यात्रा और हनुमान जी से उनकी पहली मुलाकात का बड़ा सुंदर वर्णन है। बिल्कुल। तो आज हम इसी प्रसंग को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मुलाकात कैसे हुई और इसका मतलब, इसका महत्व क्या था। हाँ, और ये समय भी बड़ा खास है। ये ठीक जटायु जी के बलिदान के बाद का प्रसंग है। अच्छा। सीता जी की खोज मतलब अब बहुत तेज हो चुकी है और प्रभु राम दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा स्रोत में भी है, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, इसमें कई अहम मोड़ थे। हाँ बिल्कुल, स्रोत में जैसे लिखा है ना, देखी जटायु प्राण तज दीन्हा, विप्रवेश धरी प्रभु चल कीन्हा। मतलब जटायु के प्राण त्यागने के बाद जी। प्रभु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और आगे बढ़े। और रास्ते में स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने सिर्फ खोज ही नहीं की। हाँ, वही बात, उन्होंने राक्षसों का संहार भी किया। लिखा है, जातु धान दल दारुण मारा, सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम उजियारा। जी। यानी भयानक राक्षसों को मारा और जो मुनि थे, सुतीक्ष्ण मुनि जैसे, उनके आश्रमों को एक तरह से सुरक्षित किया। ये बात ना बहुत ध्यान देने वाली है। अक्सर हम इस यात्रा को बस सीता जी की खोज तक ही देखते हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन स्रोत एकदम साफ कर देता है कि इसका एक बड़ा मकसद, मतलब एक बड़ा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना भी था। ऋषि मुनियों को राक्षसों के डर से आजाद कराना। ये दिखाता है कि राम का अवतार लेना सिर्फ किसी एक व्यक्ति के दुख के लिए नहीं था। हाँ, मतलब एक बड़े कैनवस पर था ये सब, पूरी सृष्टि का कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल, बृहद उद्देश्य। और फिर इसी यात्रा में वो अहम घटना होती है, हनुमान जी से पहली मुलाकात। जी। यहाँ स्रोत में जो लिखा है वो तो कमाल है। कपि रूप धर कपि बैठा तहाँ, साधु भेषु धरि प्रेम वहाँ। मतलब हनुमान जी असल में तो वानर रूप में है, लेकिन वो वहाँ एक साधु या ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठे हैं। जी, प्रेम से। हाँ, पर सबसे अनोखी बात तो ये है कि प्रभु श्री राम उन्हें पहचान लेते हैं तुरंत। हाँ, ये अद्भुत है। स्रोत कहता है, तब रघुपति पार्वती ध्यानु, पहचाने पवन सुत प्रमाणु, मन ही मन में। बिल्कुल। और ये हनुमान जी का ब्राह्मण वेश धारण करना भी, मतलब इसके कई मायने हो सकते हैं ना। हाँ, क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये प्रभु राम की एक तरह से परीक्षा लेने का तरीका हो, या शायद उनकी अपनी विनम्रता हो सकता है कि वो सीधे अपने असली रूप में नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रभु का उन्हें पहचान लेना, वो भी मन ही मन में। हाँ, वो कमाल है। ये दिखाता है कि बाहरी रूप, वो जो वेश है, वो दैवीय दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। सही बात है। और ये मुलाकात सिर्फ एक मिलना नहीं था, ये तो समझिए भविष्य की नींव थी। अच्छा, कैसे? यहीं से सुग्रीव से मित्रता का रास्ता खुला और फिर सीता जी की खोज का जो पूरा अभियान चला, उसकी ये पहली सबसे जरूरी कड़ी थी। मतलब ये स्ट्रेटेजिक भी थी और डिवाइन भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहरी वेश दैवीय दृष्टि को रोक नहीं सका। और फिर जो हुआ, वो तो भक्ति की एक मिसाल है। जी। स्रोत बताता है कि हनुमान जी ने क्या किया। उन्होंने प्रभु के पैर धोए और अपना परिचय दिया। हाँ, वो पंक्तियां है ना, रामू लखन पगु पखारी लीन है, प्रेम सहित परिचित कीन है। जी। और फिर कहे निज नामू हर्षि हनुमाना, तुलसीदास प्रभु पहचाना। जैसे ही पहचाना, कितने खुश हुए हनुमान जी। ये क्षण तो मतलब अद्भुत है। इसमें भगवान भक्त को पहचान रहे हैं और भक्त भगवान को। हाँ। और हनुमान जी का तुरंत सेवा में लग जाना, पैर धोना, खुद को पवन पुत्र बताना, ये उस गहरे रिश्ते की शुरुआत है जो आगे चलकर पूरी कहानी बदल देगा। सोचिए, अगर ये मुलाकात ना हुई होती या इस तरह ना हुई होती, तो ये भक्ति और सेवा का एक आदर्श है। पहचान हुई और समर्पण अपने आप आ गया। सही कहा। और यही संगम, यही भक्ति और शक्ति का मिलना आगे चलकर रावण जैसी इतनी बड़ी शक्ति को चुनौती देने का आधार बना। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो श्री राम की दक्षिण यात्रा सिर्फ सीता जी की खोज नहीं थी, वो धर्म स्थापना का भी एक बड़ा अभियान था। जी। और हनुमान जी से उनकी पहली मुलाकात, जिसमें बाहरी रूप के परे जाकर आंतरिक पहचान होती है, वो भविष्य की घटनाओं के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बिल्कुल। ये दैवीय योजना और भक्त के समर्पण का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हाँ, ये तो है। इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। वो स्रोत की उसी बात से
कि प्रभु ने हनुमान जी को मन ही मन पहचान लिया, जबकि वो वेश बदल कर आए थे। तो ये जो बाहरी रूप है और जो अंदर का सच है, इनके बीच का जो फासला है और उसको भेद लेने वाली जो दृष्टि है, ये हमें मतलब असलियत को देखने और समझने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। बहुत गहरा सवाल है। हाँ, शायद इस पर और सोचा जा सकता है कि हम बाहरी चीजों से कितना प्रभावित होते हैं और असली तत्व को कैसे पहचाने। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य बिंदु है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। ये है राम सुग्रीव की दोस्ती और बाली का वध। हमारे पास इससे जुड़े कुछ खास अंश हैं। ये अंश बताते हैं कि कैसे एक मजबूत दोस्ती शुरू हुई और कैसे एक बहुत बड़े योद्धा का अंत हुआ। तो हमारा इरादा ये है कि इन अंशों को जरा खोलकर देखें, समझें कि ये दोस्ती कैसे बनी, किन हालातों में बनी और इन स्रोतों के हिसाब से बाली के वध के पीछे क्या घटनाएं थीं, क्या वजहें थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है किष्किंधा पर्वत से। वहां एक गुफा में हनुमान जी हैं। वो राम और लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं सुग्रीव के पास। जी। सुग्रीव जो उस समय निर्वासित थे। एक पंक्ति है, ले गए प्रभु कपि हृदय लगाई, गिरे गुफा पहुंचे दोऊ भाई, सुग्रीव ही मिले रघुकुल राजू। तो ये बस एक जान पहचान नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक परिचय तो कतई नहीं था। यहाँ पर असल में एक बहुत गहरी दोस्ती की नींव पड़ रही थी। स्रोत इस बात पर जोर भी देता है, देखिए, राम सुग्रीव वहीं प्रीति बढ़ाई, कीन ही मित्रता प्रेम सुभाई। ये जो प्रेम सुभाई है ना, मतलब स्वाभाविक प्रेम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ किसी मतलब का गठबंधन नहीं था। इसमें एक असल स्नेह था, एक आपसी समझ थी और यही आगे की घटनाओं का आधार बना। सही कहा। पर इस दोस्ती के पीछे सुग्रीव का एक बहुत गहरा दर्द भी था। वो छिपा हुआ था। वो बताते हैं अपनी पीड़ा। वर्णन है, सुनी सुग्रीव बानर बड़ पीरा, कह्यो बाली भयो मोही अधीरा, बंधी नारी तज मुहि निकारा, बाली कीन्ही बहुत अपकारा। मतलब साफ है, उनके भाई बाली ने ना सिर्फ राज्य छीना, राज्य तो छीना ही, बल्कि उनकी पत्नी को भी बंदी बना लिया था और उन्हें निकाल दिया था। जी, ये तो मतलब ये सिर्फ कोई राजपाट का झगड़ा नहीं था, ये तो पर्सनल लेवल पर अपमान था, अन्याय था, बहुत ज्यादा। सोचिए, राज्य गया, पत्नी बंदी है, खुद देश निकाला मिला हुआ है। और ऐसी ही गंभीर स्थिति में राम जी एक बहुत बड़ा भरोसा दिलाते हैं, एक आश्वासन। कथा कहती है, प्रभु बोले सुनु कपि सारा, बाली दुष्ट मारे बिसारा। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं था, ये पक्का वादा था अन्याय के खिलाफ मदद करने का। इसी ने सुग्रीव को एक उम्मीद दी। और यहीं से कहानी उस हिस्से पर पहुंचती है जिस पर हमेशा बहुत बात होती है, विश्लेषण होता है। बाली का वध। जब बाली और सुग्रीव में फिर से युद्ध होता है, फिर बाली सुग्रीव समर ठाना, तब पाठ के मुताबिक राम जी छिप कर वार करते हैं। रामू गहन कर छिपी बाना, बान सरेयर छाती माही, और इस तीर से बाली घायल होकर गिर पड़ते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि स्रोत खुद इस बात का जिक्र करता है कि छिपकर क्यों मारा। वो कहता है क्योंकि युद्ध में बाली और सुग्रीव को अलग कर पाना कठिन था। मतलब दोनों भाई इतने मिलते जुलते थे कि कंफ्यूजन हो सकता था। अच्छा, ये वजह बताई गई है? जी, स्रोत में ये वजह दी गई है। हालांकि जाहिर है, इस तरह वध करने के तरीके पर, उसकी नैतिकता पर हमेशा अलग अलग विचार रहे हैं। यही वो धर्म संकट वाली बात आती है कि क्या सही क्या गलत, दो कर्तव्य सामने हो तो किसे चुने। इस स्रोत के हिसाब से तो लगता है कि वचन निभाने वाले कर्तव्य को ज्यादा अहमियत दी गई। स्रोत में एक और बात ध्यान देने वाली है कि बाली के आखिरी पलों में उन्हें राम के हाथ मोक्ष मिला। लिखा है, बाली मूर्छा गए भय नाही, प्रभु ने उसे मोक्ष दिया। ये बात कहानी को एक अलग ही परत देती है ना। बिल्कुल। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। तो इस संदर्भ में कथा ये बताती है कि राम के हाथों मृत्यु भी एक तरह से उद्धार का जरिया बन गई, भले ही वो परिस्थितियां थोड़ी विवादास्पद रहीं। ये घटना के आध्यात्मिक पहलू को सामने लाता है कि ये सिर्फ बदला या कोई राजनीतिक हत्या भर नहीं थी। तो अगर हम इन अंशों को समेटें तो हमने देखा कि राम और सुग्रीव की दोस्ती मुश्किल हालात में बनी और इसमें एक दूसरे की मदद का वादा, वो वचन सबसे अहम था। बाली का वध, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, उसी वादे को पूरा करने का नतीजा था, जिसे खास वजहों से
मतलब पहचान में न आने की वजह से छिपकर अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से ये पूरा प्रसंग दोस्ती, फर्ज, न्याय और धर्म संकट ऐसे कई मुश्किल सवालों को हमारे सामने रखता है, जैसा कि इस कथा में दिखाया गया है। और बाली का अंत और फिर उसे मिला मोक्ष, ये भी कहानी के अहम पहलू हैं। ये हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े और राजनीति से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पर भी। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस वृत्तांत के मुताबिक जब किसी वचन को निभाने या न्याय करने के रास्ते में ऐसी मुश्किलें आ जाएं, जहां सीधा रास्ता अपनाना शायद मुमकिन ना हो, तब जो तरीका अपनाया जाता है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम राम कथा के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर नजर डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। वो हिस्सा जहां सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, सीता जी की खोज की तैयारियां शुरू होती हैं और एक तरह से लंका कांड की जमीन तैयार होती है। सही कहा। ये वो मोड़ है जहां राम और सुग्रीव की मैत्री, वो गठबंधन पक्का हो चुका है। हाँ। और अब सारा ध्यान सीता जी की खोज पर जाने वाला है। मतलब इंतजार खत्म, अब एक्शन का टाइम। हाँ, और यहीं से हनुमान जी की जो वीर गाथा है उसकी भी तो नींव पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा स्रोत बताते हैं, राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया, किष्किंधा का। हाँ, बाली देई सुग्रीव ही थाई। सही। लेकिन फिर वो खुद वर्षा ऋतु बीतने तक पर्वत पर रुक गए, प्रतीक्षा करने लगे। ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है। क्यों रुके वो? सिर्फ बारिश की वजह से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जाहिर सी बात है, वो भयंकर बारिश का मौसम। हाँ। उसमें कहाँ खोज हो पाती है ना? था। पर दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि सुग्रीव को थोड़ा समय मिले। अच्छा, किस लिए? अरे नया नया राज मिला था उसे संभालने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी वानर सेना को फिर से संगठित करने के लिए। उन्हें तैयार करना था इस बड़े काम के लिए। ये बात तो है। मतलब सेना बिखरी हुई होगी बाली के बाद। बिल्कुल। तो ये रुकना सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक तरह की तैयारी थी, रणनीति का हिस्सा था। राम ने सुग्रीव को स्पेस दिया, लीडरशिप दिखाने का मौका दिया। समझ गया। तो ये एक तरह से गठबंधन को मजबूत करने और आने वाले अभियान की नींव रखने का समय था। हाँ जी। फिर जैसी मौसम ठीक हुआ, संधि दिवस जब बीते 12, मतलब इंतजार खत्म हुआ। हाँ, तो सुग्रीव ने भी देर नहीं की, फौरन दूतों को बुलाया, वानरों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, सीता ही खोजाऊ सभी समाजा। सबको सीता जी को खोजने का आदेश। बिल्कुल। और यहीं पर, इसी मौके पर हनुमान जी का वो आत्मविश्वास सामने आता है, गजब का। हाँ, वो कहते हैं, श्री राम नामु लई जह जाऊं, सोई सागर उपार करियाऊं। मतलब मैं श्री राम का नाम लेकर जहां जाऊंगा वो सागर भी पार कराऊंगा। कमाल है ना? हाँ। ये सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी शक्ति तो जानते ही हैं, पर उससे भी ज्यादा भरोसा उन्हें श्री राम के नाम की शक्ति पर है। ये भक्ति से मिलने वाली असीम ऊर्जा का संकेत है। सही बात। ये शारीरिक बल से आगे की चीज है, आस्था की शक्ति। हाँ, और ये दिखाता है कि आगे वो क्या क्या करने वाले हैं। समुद्र लांघना कोई मजाक थोड़ी था। तो ये दिलचस्प है कि कैसे स्रोत हनुमान जी की क्षमता को उनकी भक्ति और राम नाम से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हैं, राम हनुमान का मिलना, सुग्रीव से दोस्ती, वानरों का ये नया संगठन, ये सब सीधे सीधे लंका विजय की भूमिका बन रही थी? हाँ, निश्चित रूप से। ये पूरा जो चरण है ना, प्रतीक्षा, फिर संगठन और फिर संकल्प, ये सब मिलकर आगे की घटनाओं को मुमकिन बनाता है। स्रोत में आगे जो चीजें आती हैं, हनुमान जी का समुद्र पार करना, सीता जी से मिलना, लंका जलाना, संदेश लाना ले जाना, वो सब इसी तैयारी और इसी संकल्प का नतीजा है। अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो यहीं से रामायण का वो सबसे प्रसिद्ध कांड, सुंदर कांड, उसकी शुरुआत होती है। अच्छा, तो सार ये हुआ कि सही रणनीति, अटूट विश्वास, हाँ, और सही समय पर मिलकर किया गया प्रयास, हाँ, यही बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता है। बिल्कुल सही। तैयारी, आस्था और संगठित कार्रवाई। और जाते जाते एक विचार मन में आता है, हाँ, कि हनुमान जैसा मतलब इतना शक्तिशाली पात्र, उनका अपनी ताकत से भी ज्यादा भरोसा श्री राम के नाम पर होना, ये शक्ति, सफलता और क्या कहूं, विनम्रता के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये गहरा सवाल है, सोचने लायक बात है। बिल्कुल।